आप सभी को गुगा नवमी की बहुत बहुत शुभकामना। भादो मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को गुगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। गुगा देव नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए इस दिन गुगा देवता और नागों की पूजा की जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार राजस्थान के ददरेवा पर राजा जेवर शासन करते थे। उनकी दो रानियां थी जिनका नाम काछला और बाछला था। दोनों रानियों के ही कोई संतान नहीं थी। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी राजा जेवर के राज्य में आए और उन्होंने शहर के बाहर अपना डेरा डाल दिया। गुरु गोरखनाथ जी का एक शिष्य घनेरिया भिक्षा मांगने के लिए शहर के भीतर आया और भिक्षा मांगने के लिए वह राजा जेवर के महल में भी पहुंच गया। रानी बाछला ने शिष्य को भिक्षा के रूप में बहुत सा धन देना चाहा, लेकिन शिष्य ने कहा उसे धन नहीं बल्कि इतना अनाज चाहिए जितना उसके पात्र में आ जाए। रानी बाछला ने अहंकारवश कहा, हमारे महल में तो अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, तुम्हारे इस पात्र में कितना अनाज आएगा। यह कहकर जब रानी बाछला ने भिक्षा पात्र में अनाज डाला तो पात्र भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। शीघ्र ही रानी को यह समझ आ गया कि ये कोई साधारण भिक्षुक नहीं है। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझ पर कृपा करो, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। तब शिष्य ने कहा, हमारे गुरु गोरखनाथ जी तुम्हारे राज्य में आए हुए हैं, कल सुबह आप उनसे जाकर मिलो, वे आपकी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ऐसा कहकर वह शिष्य वहाँ से चला गया और ये बात राजा जेवर की दूसरी रानी काछला ने भी सुन ली और अगली सुबह वह बाछला रानी से पहले ही गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुँच गई और उसने उनसे संतान प्राप्ति के लिए 2 फल भी प्राप्त कर लिए। कुछ देर बाद जब रानी बाछला गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंची और संतान प्राप्ति के लिए फल की मांग की तो गुरु जी को सब बात समझते देर न लगी। फिर भी उन्होंने रानी बाछला को गूगल नाम का फल देते हुए आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में होने वाला वीर पुत्र नागों के वश में करने वाला होगा। इस प्रकार कुछ समय बाद रानी बाछला ने गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम गुगा रखा गया और दूसरी रानी काछला ने भी 2 पुत्र प्राप्त किए जिनका नाम अर्जन और सर्जन रखा गया। तीनों बच्चों का लालन पालन बड़े लाड चाव से किया गया। बड़े होने पर गुगे का विवाह बंगाल के राजा की बेटी सीरियल से करने की बात हुई, लेकिन राजा मालक ने अपनी बेटी का विवाह गुगे से करने के लिए मना कर दिया, जिससे वह काफ़ी निराश हो गया और सब छोड़ छाड़ कर गुरु गोरखनाथ जी की शरण में चला गया और जाकर उन्हें सारी बात बता दी। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। कहते हैं तब गुरु गोरखनाथ जी ने वासुकी नाग को आज्ञा दी कि वह राजा मालक की बेटी पर जाकर अपने विष का प्रहार करे। गुरु की आज्ञा पाकर वासुकी नाग सीरियल पर अपने विष का प्रहार कर दिया। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाकर अपनी बेटी का इलाज कराया, लेकिन सभी वैद्य इलाज करने में नाकाम रहे। तब गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा से वासुकी नाग जो रूप बदल कर वहाँ उपस्थित था, उसने राजा से कहा कि गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य गुगा इस विष को उतारने का मंत्र जानता है, अतः तुम्हें उससे ही मंत्र जाप करवाना चाहिए। तब राजा मालक ने गुगे को बुलाकर मंत्र जाप कराया, जिससे सीरियल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और राजा मालक ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह गुगे से कर दिया। जब गुगा बंगाल से विवाह करके वापस लौट रहा था
तो रास्ते में उसके दोनों सौतेले भाई अर्जन और सर्जन ने राज्य हड़पने के लालच में आकर गूगे पर आक्रमण कर दिया और उसे मारना चाहा। पर जिस पर गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गूगे ने शीघ्र ही अपने दोनों भाइयों को मार गिराया और अपनी पत्नी सहित घर पहुंचा। लेकिन जब रानी बाछला को पता चला कि इसने अपने ही भाइयों को मार दिया है, तो उसने उसे घर से यह कहकर निकाल दिया कि अब वह दोबारा से अपनी शक्ल ना दिखाए। माँ द्वारा घर से निकाले जाने पर गूगा दुखी हो गया और धरती माँ से प्रार्थना करने लगा कि अब वह उसे अपने भीतर शरण दे। तब धरती माँ ने कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों को ही अपने में समाने की इजाज़त देती हूँ। तू तो हिंदू है और हिंदू धर्म के अनुसार तो अग्नि दी जाती है। तो कहते हैं गूगा जी ख्वाजा रतन हाजी भटिंडे जाकर मुरीद बने, जाहर पीहर के नाम से मशहूर हुए और फिर धरती में समा गए। बांगड़ राजस्थान में आज भी गूगा मणि पर बहुत भारी मेला लगता है, जहाँ गूगा जी समाये थे। ऐसी मान्यता है कि वहाँ मन्नत मांगने वाले की हर मन्नत पूरी होती है। स्त्री सौभाग्यवती होती है, पति की विपत्तियों से उसकी रक्षा होती है और मणि की मिट्टी घर पर लाकर रखने से सर्प भय समाप्त हो जाता है। हर वर्ष लोग यहाँ दूर दूर से आकर माथा टेकते हैं। हिंदू लोग उन्हें गूगा वीर और मुसलमान गूगा पीर के नाम से पूजते हैं। बोलो गूगा देव की जय।